हेलो, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों। और हम फिर से लेकर के आ गए हैं आपको केमिस्ट्री कक्षा 11 की। और आज हमारी जो क्लास होने जा रही है वो क्लास होगी रसायन विज्ञान के मूल अवधारणाओं की 5वीं क्लास। और आज जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। और इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम आपको लेकर आए हैं इसी टॉपिक के साथ जो आपको पढ़ाया था सांद्रता के पद, उसका दूसरा पार्ट। अब आज पढ़ाएंगे आपको मोलरता, यानी कि मोलैलिटी क्या होती है। इसको कॉन्सेप्ट के साथ कराकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान क्लास के द्वारा आपको समझाया जाएगा। और आप सभी को पता है आज कि कृष्ण जन्माष्टमी है, इसी के लिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास है बेटा वो है सांद्रता के पद। सांद्रता के पद। और कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 2। क्लास है हमारी बेटा, ये लेक्चर रहेगा, तो ये है 5th। कौन सी क्लास होने जा रही है? 5th क्लास। अब देखो, जैसा कि आप सभी जानते हो सांद्रता क्या होती है। दो विलयनों को मिलाने पर सांद्रता बनती है, या दो पदार्थों के आपस में मिलाने से सांद्रता बनती है। अब बात करते हैं मोलरता। क्या होती है मोलरता बेटा? ये बता रहे हैं मोलरता। एक होती है मोललता और एक होती है मोलरता। तो हम बात कर रहे हैं बेटा मोलरता की, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी। तो ये मोलैरिटी होती क्या है? ठीक, ये होती है बेटा किसी विलयन में एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है बेटा? मोलरता कहा जाता है, मोलैरिटी कहा जाता है। ठीक, और ये मोलैरिटी, इसका फॉर्मूला, मोलैरिटी किस प्रकार निकाली जाती है बेटा? मोलरता बराबर होती है विलय के मोल बटे विलायक के मोल विलयन का आयतन। अब देखो, यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो क्लास को स्टार्ट करने के बाद किसी विलयन में एकांक आयतन, परिभाषा देखो इसकी। किसी विलयन में किसी विलयन में एकांक आयतन किसी विलयन में एकांक आयतन में उपस्थित किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित
उपस्थित मोलों की संख्या उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? मोलरता। मोलों की संख्या को मोलरता यानी कि मोलरिटी कहते हैं। ठीक। किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब यह जो मोलरता होती है बेटा, इसे स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो मोलरता होती क्या है बेटा? मोलरता होती है मोलरता यानी कि मोलरिटी। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m। मोलरता बराबर होती है बेटा विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन बटे विलयन का आयतन। और ये आयतन किस में दिया होता है बेटा? लीटर में। ठीक है, तो ये होती है हमारी मोलरता। ओके, ये होती है मोलरता। देखो, मोलरता किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर होता है बेटा विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, और आयतन किस में दिया होगा? लीटर में। ठीक। अब मोलरता बराबर होती है बेटा मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन
विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में दे रखा होता है बेटा, ml, मिलीलीटर में। ठीक, तब जब विलयन का आयतन जो दे रखा है वो दे रखा हो किस में बेटा, ml में दे रखा हो, मिलीलीटर में दे रखा हो, तब इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो 1 लीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर, इसलिए मोलों की संख्या में किससे गुणा कर देंगे, 1000 से। ठीक है, ml को लीटर में बदलने के लिए बेटा क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ये होता है फॉर्मूला तब जब विलयन का आयतन ml में दे रखा हो तब। ठीक है, और जब लीटर में दे रखा हो तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है 1000 मोलों की है। और जब ml मिलीलीटर में दे रखा है तब लीटर में उसको मोलों की संख्या में 1000 से गुणा करके हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं उसे। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इसका, मोल बराबर होता है बेटा, मोल बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। यदि आपको ये फॉर्मूले याद हो गए बेटा तो कहीं से भी कभी भी न्यूमेरिकल निकालो तो बहुत आसानी से न्यूमेरिकल आप निकाल सकते हो। बिना किसी टेंशन के मोल बराबर होता है बेटा विलय का भार बटे विलय का अणुभार, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक, अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है बेटा, वो देखो 20 ग्राम NaCl को न्यूमेरिकल, ठीक, न्यूमेरिकल 1। अब देखो किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो 20 ग्राम NaCl को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 20 ग्राम NaCl को 150 ml जल में मिलाने पर बने विलयन की मोलरता मिलाने पर बने विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बने विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखो किस तरह से ज्ञात करना है आपको बेटा। ये न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल में पहले फॉर्मूला इसमें कौन सा लगाएंगे, देखो 150 किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, और ये किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो देखो फॉर्मूला इसमें लगा दो बेटा, मोलरता बराबर
क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, मोलरता बराबर विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, किसमें दे रखा है, ml में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 1000 से गुणा, तो किसमें बदल जाएगा, ये लीटर में बदल जाएगा। ये वाला इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, और जब आपको किसी प्रकार से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जब करोगे तो बेटा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यदि कोई भी स्टेप भूले या छोड़ दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे, नंबर से करेंगे, तो क्वेश्चन में गलत होने का कोई भी चांस नहीं रहता। इसलिए हम पहले जो स्टार्ट करते हैं वो फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, तब क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं, ताकि क्वेश्चन हमारा गलत होने से बच जाए। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है बेटा, अब देखो बराबर विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलय का अणुभार, देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, एकदम से बेस्ट क्लास होने जा रही है, और बेस्ट दमदार बिल्कुल क्लास हो करके जो आपको क्लास बनेगी बेटा वो बहुत ही पावरफुल सिद्ध होगी। तो ये होता है बेटा मोल, जब निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, देखो विलय का भार बटे विलय का अणुभार, इस तरह से क्वेश्चन को निकाला जाता है। और अणुभार जो उस विलयन का आयतन दे रखा होता है, किसमें दे रखा होता है बेटा, मिलीलीटर में, ठीक, उससे क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब निकाल लो। देखो विलय का भार कितना दे रखा है बेटा, 20 ग्राम दे रखा है, और विलय हमारा है क्या, देखो विलय और विलयन का पता करने के लिए विलय का पता कैसे करेंगे, कौन सा विलय है और कौन सा विलयन है। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो हमारा विलय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमारा विलयन होता है। अब देखो कम मात्रा किसकी है बेटा, NaCl यानी कि नमक की कितनी मात्रा है, 20 ग्राम मात्रा है, तो हमारा क्या हो गया, विलय हो गया। और 150 ml जल, ये क्या हो गया, जल बेटा विलयन हो गया। अब देखो कम विलय में यदि ज़्यादा कम विलयन मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, सांद्र बन जाएगा, कोई भी विलयन नहीं बनेगा। जब हमारा विलयन ज़्यादा होगा और विलय कम होगा तभी हमारा क्या बनेगा, विलयन बनेगा। एक बात को याद रखना, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है बेटा, विलयन होता है। बस इतना याद रखना है। उसके बाद सवाल को सॉल्व करना शुरू कर देना है। विलय का भार कितना हो गया बेटा, देखो 20 ग्राम, और इसका अणुभार कैसे निकालो, देखो बहुत आसान ट्रिक है अणुभार निकालने की। तो अणुभार आप कैसे निकालोगे, NaCl का, ठीक, यहाँ किसका है बेटा, NaCl का अणुभार। अब देखो अणुभार निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक होती है बेटा। क्या ट्रिक होती है, देखो अणुभार कैसे निकालते हैं। अणुभार का मतलब होता है जो हमारा सॉल्यूशन दिया गया है, विलय दिया गया है, उसके अणुओं का क्या निकालना होता है, भार निकालना होता है। तो विलय में क्या दे रखा है बेटा, NaCl दे रखा है, नमक दे रखा है। अब देखो
सोडियम है, सोडियम का जो अणुभार होता है बेटा कितना होता है, 23 होता है। एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका अणुभार यानी कि एटॉमिक वेट कितना हो गया, 23। और क्लोरीन है, क्लोरीन का जो अणुभार होता है बेटा वो कितना होता है, 55.5। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बेटा, दोनों को जोड़ के दोनों जितने अणु होते हैं, 2 हों 3 हों 4 हों, सबको जोड़ देते हैं उसके अणुभार को लेकर के, तो क्या बन जाता है हमारा बेटा, उसका अणुभार निकल आता है। अब देखो कितना आ गया ये, तो ये आ गया 58.5 अणुभार आ गया, ठीक है। और विलियन का ml मिलीलीटर में जब दे रखा हो तो उसका आयतन कैसे निकालोगे बेटा, अब देखो इसमें क्या है, हाँ NaCl। अब अणुभार इसका कितना लिखना है आपको, 58.5 इंटू क्या दे रखा है, विलियन का आयतन दे रखा है बेटा, तो विलियन का आयतन कितना दे रखा है, देखो 150 ml, ml में दे रखा है, पहचान लोगे आसानी से, मात्रक है तो 150 ml। और जब ml में दे रखा होता है तो क्या करते हैं बेटा, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा, देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है, या ऐसे काट दो, इधर से काट दो एक जीरो, फिर 5 से काटोगे, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। अब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी तो कितना आएगा बेटा, देखो 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है बेटा, 100 से करनी है। और यहाँ क्या करना था, 58.5 इंटू 3 इतना बचा था। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करके 400 बटे 55 इंटू 3, इन दोनों की गुणा करके जो आंसर आएगा, होमवर्क में आप अपना सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा दूसरा, तो दूसरे क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, अब देखो यहाँ से एक होती है बेटा एक होती है मोललता और दूसरी होती है मोलरता, ठीक। तो एक तरफ हम हेडिंग डालेंगे मोललता, मोललता यानी कि मोलैलिटी, और एक तरफ हेडिंग डालेंगे बेटा मोलरता, जो मोलरता अभी पढ़ाई थी, ठीक है, मोलरता। और इसको बोलते हैं बेटा मोलैरिटी, हाँ। क्या कह रहे हैं बच्चे, इसको बोला जाता है मोलैरिटी। इसको बेटा दो भागों में बांट लिया जाता है। अब दो भागों में बांटने का मतलब होता है बेटा इसको देखो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बेटा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां क्वेश्चन में कभी भी फ्यूचर में कैपिटल M दे रखा हो तो पूछेगा मोलैरिटी, और जब स्मॉल m दे रखा हो तो पूछेगा मोललता, ठीक।
अब देखो क्या अंतर होता है इनमें। नंबर 1, नंबर 1 बता रहे हैं बेटा। नंबर 1 में क्या होता है, विलायक के विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। ठीक। ऊपर बता ही दिया है बेटा, इसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो स्मॉल m के द्वारा। इसे स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखो मोलरता क्या होती है बेटा। विलयन के एकांक आयतन में, और जो एकांक आयतन दे रखा होगा बेटा, वो दे रखा होगा एकांक आयतन यानी कि 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
क्या कहलाता है हमारा? मोलरता कहलाता है बेटा। ठीक, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब यह फॉर्मूला जो दे रखा होगा, देखो अगले पेज पे कर देते हैं, ठीक है। मोलरता बराबर होती है बेटा मोलरता बराबर विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान और द्रव्यमान जो दे रखा होगा बेटा वो किस में दे रखा होगा? किलोग्राम में। ओके, तो ये दे रखा होगा किलोग्राम में। ये इसका हो गया फॉर्मूला बेटा। अब आता है मोलरता का फॉर्मूला। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो मोलरता बराबर होती है बेटा मोलरता बराबर विलय के मोल बटे क्या? विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किस में दे रखा होगा बेटा? लीटर में। बटे विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन जो दे रखा होगा वो दे रखा होगा बेटा लीटर में। ओके, और इसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसको कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारा मोलरता का फॉर्मूला। और ये हो गया बेटा मोललता मतलब स्मॉल एम का फॉर्मूला। ठीक है, इसका द्रव्यमान दे रखा होगा किलोग्राम में और इसका आयतन दे रखा होगा लीटर में। तो आप पहचान लोगे कि ये मोललता है या फिर मोलरिटी है या मोललिटी है। ओके, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में बहुत अच्छे से अंतर हमने क्या कर दिया है बेटा, दिखा दिया है आपको कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक, अब इन दोनों के मात्रक और लिखवा दे रहे हैं आपको। देखो पहले है बेटा मोलरता। तो मोलरता जो होती है उसका मात्रक, ठीक, जो मोललता होती है मोललता और इधर हो गई बेटा मोलरता। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। अपने फ्यूज आराम से बनाए रखना। तो जो मोलरता होती है उसका मात्रक क्या होता है बेटा और मोलरता का क्या मात्रक होता है? तो बोले इसकी यूनिट यानी कि मात्रक। मात्रक क्या होता है इसका? देखो
अब मात्रक की जब बात करेंगे बेटा तो इसका मात्रक आएगा मोल अपॉन क्या, किलोग्राम। और जो मोलरता होती है उसका मात्रक होगा बेटा मोल अपॉन लीटर, यानी कि मात्रक जो होगा इसका, मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं बेटा यूनिट, और इसका जो मात्रक होगा तो वो होगा मोल बटे क्या, लीटर। ठीक, लीटर में मोलों की संख्या, ये इसका मात्रक होता है। हाँ लिख लो इसे। अब देखो मोललता की बात कर रहे हैं बेटा, तो मोललता का दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है मोललता, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय का भार विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलयन का विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। ठीक, अब देखो विलेय का भार जो हो गया बेटा, उसमें क्या करोगे तुम, मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे बेटा, 1000 से, और इसमें गुणा कर दोगे किसके आयतन से, विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान क्या होता है बेटा, ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में दिया रखा होगा बेटा, ग्राम में। जब आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे बेटा, ऊपर 1000 से गुणा कर दोगे, आसानी से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ग्राम में दे रखा है तो किस में हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। ये मोलरता का फॉर्मूला है बेटा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में किस तरह से दे देता है, कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है बेटा। क्वेश्चन में दे देता है 6m में सांद्रता निकालो, तो आपको पहचान लेना है कि कैपिटल M किसकी वैल्यू है बेटा, मोलरता की वैल्यू है। इसको तुम पहचान लेना, कैपिटल M लिखा हो तो मोलरता पूछ रहा है, और यदि 6m, इसमें उदाहरण में बता दें 6m यदि स्मॉल में पूछा है तो समझ लेना क्या पूछा है बेटा, मोलैलिटी पूछ रहा है। जो मोलैलिटी होती है मतलब मोललता, जब छोटा m दे रखा है तो मोलरता पूछेगा, और जब कैपिटल M दे रखा है तो मोलरता पूछेगा। ओके, अब इससे पढ़ने से जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार इसे अच्छे से देखोगे समझोगे, उतना ही अच्छा क्वेश्चन को हल कर पाओगे, और एक बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, कम समय में कर पाओगे। कहने का मतलब ये नहीं है कितना सही किया या गलत किया। जो परीक्षा देते समय परीक्षा हॉल में जो प्रेशर रहता है बेटा, वो परीक्षा के टाइम का प्रेशर रहता है सबसे ज़्यादा, कि कितने टाइम में क्वेश्चन हमें हल करना है। यदि हमारी टाइमिंग कम होगी तो क्वेश्चन छूट जाएगा, यदि टाइमिंग स्पीड अच्छी है तो सभी क्वेश्चन आसानी से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। और क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने बताया, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल की उतना ही अच्छा कर पाओगे।
क्वेश्चन को हल करने का अच्छा तरीका यही होता है कि पहले क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ। क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा और सही भी होगा, आंसर भी करेक्ट आएगा। अब देखो बात करते हैं बेटा हम आगे। अब देखो इस 6 मोल का मतलब होता है बेटा कि 6 मोल विलेय, इसका मतलब 6 मोल विलेय 6 मोल विलेय किसमें 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक में। ठीक, 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल उपस्थित होते हैं बेटा 6 मोल। जिस तरह से 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है 12। जैसे कहीं से भी केला लेने जाओगे तो वो उसके 1 दर्जन के रेट बताता है, तो तुम समझ जाते हो कि 1 दर्जन में कितने केले मिलेंगे, हमको 12 केले मिलेंगे। उसी तरह से यह जो होती है मोललता, तो 6 मोल उपस्थित होते हैं विलेय के 1 किलो विलायक में। ठीक, अब इस तरह से इसको भी देखें हम, तो इसको इस तरह से देखने पर 6 मोल विलेय होंगे किसमें 1 लीटर बिलियन में। इसमें क्या होगा 6 मोल उपस्थित होंगे, 6 मोल उपस्थित होंगे बेटा 6 मोल विलेय होंगे किसमें 1 लीटर में। 1 लीटर किसमें बिलियन में। ठीक, तो 1 लीटर बिलियन में, ये इसको याद रखना है बेटा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने के लिए, बिलियन में। ओके, यहाँ तक आप कर लो। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक, उसके बाद 2 न्यूमेरिकल कराएंगे, एक टॉपिक वाइज कराएंगे, एक और कराएंगे जो जिस तरह से आता है। और फिर आज की क्लास को ले यहीं तक क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। सांद्रता के पद पूरे हो जाएंगे। सांद्रता के पदों में जो मुख्य पद आता है वो आता है बेटा मोलरता का। मोलरता क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, आगे और न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, बढ़िया से बढ़िया कराएंगे। और ऐसे न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, यहाँ पर सॉल्व भी कराएंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हर बार कोई ना कोई एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल इस तरह से आता है। ठीक है, तो एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा न्यूमेरिकल का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैसे आता है क्वेश्चन में, ठीक है। 20 ग्राम मिथाइल अल्कोहल, मतलब CH3OH, CH3OH को जल में मिलाकर को जल में मिलाकर जल में मिलाकर 150 ग्राम विलयन 150 ग्राम विलयन तैयार किया गया है।
तैयार किया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके, तो बेटा विलयन की मोलरता यानी कि मोलरिटी ज्ञात कर दो। मोलरिटी क्या होती है? अब देखो, सबसे पहले बात ये आती है बेटा विलय, और तो विलय कौन सा होगा बेटा? मिथाइल एल्कोहल। ठीक, और जल क्या होगा बेटा? विलायक होगा। मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो विलायक है, और जिसकी मात्रा कम है वो क्या है? हमारा विलेय है। अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? देखो, विलयन कितना बनाया गया है हमारा बेटा? तो 150 ग्राम बनाया गया है, यानी कि विलयन तैयार किया गया है, तो 150 ग्राम विलयन के। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना हम शुरू करेंगे बेटा। ये जरूर डाल दिया करना सॉल्यूशन, मतलब जहाँ से हम सॉल्व करते हैं, हल या फिर सॉल्व। विलय का भार कितना है बेटा? विलय का भार दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 20 ग्राम। अब आता है विलय का अणुभार। तो अणुभार निकालने का बहुत आसान तरीका हम समझा चुके हैं आपको बेटा। बस परमाणु भार पता हो तो विलयन का क्या है? अणुभार निकाल लेते हैं। विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। अब देखो, विलय कौन सा है हमारा? CH3OH। कितना आसान तरीका है बेटा। विलय जो है हमारा, उसका अणुभार निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको। क्या बताया था बेटा? बहुत आसान तरीका। देखो, CH3 कार्बन का कितना होता है बेटा? पहले एक एक करके लिखते हैं सबका। कार्बन का 12 होता है, और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया बेटा? अब देखो, प्लस फिर ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, और फिर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। अब इन तीनों को, चारों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? हमारा विलेय का अणुभार आ जाएगा। अब देखो, 12 और 1 13 है, 13 और 1 14, 14 और 16 कितना हो गया बेटा? 14 और 16। यहाँ पे हाँ देखो, कितने हाइड्रोजन है यहाँ? एक हाइड्रोजन का बेटा कितना होता है? एक। तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 3। और फिर इसका निकाल दो। देखो, 12 और 3 15 और 1 16, 16 और 16 कितने हो गए बेटा? 32। तो इसका अणुभार कितना आ गया? 32। और 32 क्या आ जाएगा बेटा? ग्राम आ जाएगा। ऐसे अणुभार निकाल लेते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए। तो विलयन का भार बटे क्या होगा? अब इसमें देखो, विलयन का भार कितना दे रखा है? विलयन का भार दे रखा है, विलयन का भार कितना दे रखा है बेटा? 150 ग्राम, यानी कि 150 ग्राम। ठीक, अब उसके बाद आता है बेटा विलय का भार। विलय का भार प्लस विलायक का भार। विलायक का
भार, तो कितना है बेटा टोटल? 150 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया विलयन में दोनों चीजें उपस्थित हैं बेटा। एक क्या चीज है? विलेय है, और दूसरा क्या चीज है बेटा? विलायक। इन दोनों का भार जोड़कर क्या हो जाता है? विलयन का भार हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं। तो विलायक का भार, विलायक का भार कितना था? विलायक का भार बेटा 150 माइनस कितना दे रखा है? 20 ग्राम है। हाँ, माइनस, जब इधर से विलेय इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा? माइनस में ले जाएगा। और माइनस का कितना है बेटा? 20। अब विलायक का भार आ जाएगा बेटा कितना? 130 ग्राम। मतलब विलायक में से किसकी वैल्यू घटा दिया? विलेय की मात्रा को घटा दिया। तो क्या आएगा? विलायक का भार आ गया। अब मोललता क्या होती है? देखो, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, हाँ देखो, मोललता, मोललता बराबर अभी लिखवाया था आपको। मोललता क्या होती है? मोललता जब पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? मोललता या मोललता? हाँ, मोललता जब पूछेगा तो मोललता निकाल देना है, और जब मोलरता पूछेगा तो, ठीक है। अब जो मोललता का फॉर्मूला होता है बेटा, विलेय का भार गुणा 1000, विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार गुणा विलायक का क्या आएगा बेटा? गुणा विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में दे रखा होगा? ग्राम में दे रखा होगा। गुणा विलायक का द्रव्यमान, और जो द्रव्यमान दे रखा होगा वो किस में दे रखा होगा बेटा? ग्राम में दे रखा होगा। ग्राम को जब लीटर में बदलते हैं तो क्या कर देते हैं बेटा? ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल के आती है? मोलरता निकल के आती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इसमें लगा देना है। अब देखो, फॉर्मूला लगाते ही आपको मिलेगा, विलेय का भार कितना दे रखा था बेटा? 20 ग्राम। गुणा कितने से करनी है इसमें? 20 ग्राम में 1000 से, बटे विलेय का अणुभार कितना निकाला था? तो विलेय का अणुभार निकाला था बेटा 32। ठीक है, और गुणा किससे करनी है? विलायक का द्रव्यमान कितना निकाला था? 150 में से 20 को घटा दिया था, तो हमारा बचा था 130 ग्राम। अब इन दोनों को सॉल्व करके अपना आंसर लिख देना, जल्दी से कमेंट्स में बताओ। ठीक, ये होमवर्क में बेटा कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स करो जल्दी जल्दी, कितना आंसर आएगा। तब तक हम अगला बता रहे हैं। ठीक, अब देखो, जो दूसरा क्वेश्चन होता है बेटा, वो किस तरीके से आता है न्यूमेरिकल में? वो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है बेटा, 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 0.5 ग्राम सोडियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को 80 ग्राम जल में मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को
NaOH को क्या बेटा 80 ग्राम जल में मिलाने पर बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। पर बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इसी तरह से आगे क्वेश्चनों को हल करने के लिए, न्यूमेरिकल को हल करने के लिए बेटा हमारी क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जितना आप शेयर करोगे हमारी क्लास को मिलना उतना आसान होगा। और शेयर नहीं करोगे तो किसान मतलब कि जो हमारी क्लास है बड़ी मुश्किल से मिलेगी, आगे बहुत ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक, तो मोललता का फॉर्मूला अभी बताया था बेटा आपको। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोललता बराबर विलेय का भार गुणा 100 बटे विलेय का अणुभार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। और बेटा द्रव्यमान किस में दे रखा होगा, ग्राम में, इसलिए लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं। अब इनकी वैल्यू लिख लो बेटा। विलेय का भार कितना दे रखा है, ये तो हमारा फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक, अब यहाँ से देखो सॉल्व किस तरह से क्वेश्चन को हम करेंगे। इस तरह से अपनी बुक में और न्यूमेरिकल देखकर और क्वेश्चन को देखकर बस हल करना सीख लो, तो समझ लो थ्योरी, इन सब में न्यूमेरिकल को हल करने के लिए थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बेटा। ठीक है, थ्योरी जितना पढ़ोगे न्यूमेरिकल उतना ही आसान हो जाएगा। विलेय का भार विलेय का भार कितना दे रखा है बेटा, 0.5 ग्राम। अब इसका अणुभार आपको निकालना है। ठीक है, विलेय का अणुभार, सोडियम और OH का अणुभार, यानी कि विलेय का अणुभार किस तरह से निकाला जाता है बेटा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कमेंट्स में लिख के बताओ जल्दी, अणुभार कैसे निकालते हैं। मतलब सभी अणुओं के भार को जोड़ दिया जाता है तो क्या निकल जाता है, अणुभार निकल जाता है। अभी बताया था सोडियम का कितना होता है बेटा, सोडियम का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक, तो कितना हो गया बेटा, सभी अणुओं का भार निकाल दो,
कितना हो जाएगा 40 ग्राम। ठीक, इस तरह से अणुभार निकाला जाता है। जैसा आप देख रहे हो, सोडियम का कितना है 23 है बेटा, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1। तो ये 1 जोड़ दिया। ये क्या है, विलेय का अणुभार। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा कैसे निकाला जाता है। ठीक, अब देखो विलायक का भार कितना दे रखा है हमें, विलायक का जो भार दे रखा है हमें, वो दे रखा है बेटा विलायक का भार बराबर कितना दे रखा है 80 ग्राम। ठीक, 80 ग्राम दे रखा है। अब आपको निकालनी क्या है, मोललता निकालनी है बेटा। तो मोललता निकाल दो। मोललता फॉर्मूला क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार कितना दे रखा है 0.5, गुणा कितने से करनी थी बेटा 1000 से, वटे विलेय का अणुभार और गुणा विलायक का भार। तो विलेय का जो अणुभार आया था बेटा वो कितना आया था 40 इंटू कितना 80, मतलब विलायक का भार। अब इन सभी को आप होमवर्क में करके लेके आओगे। देखो इस तरह से आसान कर देना बेटा, 0.5 और मल्टीप्लाई 1000 वटे, देखो यहाँ से जब आप क्या हटाओगे बेटा, पॉइंट को जब हटाओगे तो 1 0 कहाँ बढ़ा दोगे, नीचे बढ़ा दोगे, यानी कि पॉइंट यहाँ से हटाने पर गुणा क्या करना पड़ता है 10। ठीक है, और यदि 2 अंकों के बाद दशमलव होता तो गुणा कर देते 100, यदि दशमलव 3 अंकों के बाद होता तो गुणा 1000। अब देखो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 बेटा, और 3 0 से 3 0। ठीक, अब इसको क्या करना है बेटा, 5 बटे कितना करना है 8 चौक 32, 32, और जो भी इसका आंसर आएगा वो कमेंट्स में लिख के मुझे सेंड करो जल्दी से, ताकि मैं कमेंट्स देख के आपका आंसर लिख सकूं, और जो सही आंसर करेगा उसका नाम भी बोला जाएगा। ठीक है, हाँ देखो ये ललतेश है बच्चा, ये भेज रहा है भाई 0.5, देखो सही आंसर दिया है। हाँ, इसका आंसर है, सबसे पहले आंसर दिया है ललतेश ने 0.15 ग्राम आंसर। ठीक, जब इसको भाग करके देखोगे तो 32, और 32 में किस में देना है भाग बेटा 5 में देना है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। इस तरह से आंसर क्या करोगे 32, और यहाँ कितना रहेगा 18, तो यहाँ पर 18 हो गया। अब फिर से 0 बढ़ा लोगे तो 5, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15। देखो दशमलव के 2 अंकों तक बहुत होता है, बस इतना ही, उसके बाद में करते जाओ कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा कितना आ गया बेटा 0.15 क्या आएगा, हाँ किसकी वैल्यू निकाल रहे थे बेटा मोललता, तो क्या आएगा हमारा मोललता में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ कर लो इसे। देखो समझ में आ रहा हो तो लाइक भी करते जाइए और शेयर कर देना मेरी क्लास को। जितना आप शेयर करोगे उतना ही क्लास बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाने में अच्छा भी लगेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और इस केमिस्ट्री को बिल्कुल आसान भाषा में विद न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ सकें। आज
कृष्ण जन्माष्टमी है बेटा। और इस पावन अवसर पर जो पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी जन्म होने की खुशी में हम सभी लोग लगभग 90-80% लोग क्या करते हैं बेटा, कृष्ण जन्माष्टमी पर अपना व्रत रखते हैं। और उसी के पावन अवसर पर आज की सुबह की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से हम लेकर आए थे। और क्लास के लिए बस यहीं तक आज इतना ही रहने देंगे। और इसके लिए बस थैंक्स फॉर यू, थैंक्स फॉर यू क्या बेटा, वाचिंग वीडियो, हमारी वीडियो देखने के लिए क्या बेटा, धन्यवाद। ठीक है। और उसके नीचे क्या आएगा बेटा, देखो जब क्लास हमारी पूरी हो गई है तो उसके नीचे आएगा, एक कॉलम में लिखा हुआ आएगा, और कॉलम में लिखा हुआ आता है बेटा सब्सक्राइब। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चैनल को वन क्लिक करने के बाद में बेल आइकन को भी क्या कर देना है बेटा, दबा देना है, ताकि जो नोटिफिकेशन आएगा हमारा वो क्या करता रहेगा, मिलता रहेगा आपको टाइम से। ठीक है। और इसी तरह से हम वीडियो को, चैप्टर को टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कंप्लीट कराएंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर बोर्ड के लिए आपको इस तरह से तैयार कर देंगे कि बिल्कुल 12th में जाकर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जाना और पेपर दे देना, बढ़िया नंबर आएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं बेटा। और आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सभी के लिए नमस्कार।